हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव और मेरे इस वीडियो चैनल जेपी यादव में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो अभी हम कितना भोजन कैसा भोजन ये जो अध्याय पढ़ रहे हैं, उस अध्याय का जो सभी टॉपिक है उस टॉपिक को मैंने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। अब हम जो है कि इसके हमने सीखा और जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनको इन वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखना शुरू करते हैं और साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, इस अध्याय जो हमने सीखा, जो कितना भोजन कैसा भोजन है, इसमें का जो हमने सीखा है इसको देख लेते हैं। हमने सीखा में जो पूरा हमने जो टॉपिक पढ़ा है कितना भोजन कैसा भोजन में, उस टॉपिक का एक बार अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। उसके बाद जो है कि हम अभ्यास के प्रश्न को करेंगे। तो जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा खनिज लवण उचित मात्रा में होता है उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं, है ना। जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट जो पोषक तत्व, वसा, प्रोटीन तथा खनिज लवण, ये जो चारों पोषक तत्व हैं ये उचित मात्रा में होता है, तब जो भोजन है उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज लवण ये जो पोषक तत्व हैं ये जो है कि हमारे भोजन में अगर उचित मात्रा में हों, तभी हम उस भोजन को संतुलित भोजन कहेंगे। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से हमको ऊर्जा प्राप्त होता है और प्रोटीन शरीर की वृद्धि और मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक होता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर की वृद्धि और मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक होता है। साथ ही जो विटामिन्स और खनिज लवण हैं वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं और हमको रोगों से बचाते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा जो पोषक तत्व है उनसे हमको ऊर्जा प्राप्त होता है। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक है। विटामिन्स और खनिज लवण हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं और हमको रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। एवं जो रुक्षांश होता है वो रुक्षांश हमारे पाचन तंत्र को साफ रखता है ना। रुक्षांश को हमारे शरीर में होना भी आवश्यक है क्योंकि वो हमारे पाचन क्रिया में सहायक है, वो हमारे पाचन तंत्र को साफ रखता है रुक्षांश। शरीर में जो हमारे होने वाली जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को संचालित करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसलिए एक स्वस्थ मनुष्य को दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, क्योंकि जो उसके शरीर में होने वाली समस्त क्रिया हैं उसके लिए जल आवश्यक है। और जो बच्चों, गर्भवती स्त्रियों, दूध पिलाने वाली माताओं को संतुलित भोजन लेना आवश्यक होता है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो शरीर की वृद्धि एवं मस्तिष्क का विकास के लिए उनको संतुलित आहार लेना आवश्यक है। साथ ही जो गर्भवती स्त्री है उनके लिए भी संतुलित आहार लेना आवश्यक है। दूध पिलाने वाली जो माता हैं उनके लिए भी जो है कि संतुलित आहार आवश्यक है। अब जो संतुलित आहार है वो हमारे लिए कितना जरूरी है इसको जान लिया। अब जो खाद्य पदार्थों का रख रखाव या उनको सुरक्षित रखना परिरक्षण कहलाता है। ये तो हमने जान लिया कि खाद्य पदार्थों का सही रख रखाव या उनकी सुरक्षा करना, उनके एक सुरक्षित स्थान पर रखना, ये जो है कि भोजन का परिरक्षण कहते हैं इसको। खाद्य पदार्थों का परिरक्षण का तरीका हमने पढ़ा कि अचार बनाना, सुखाना, नमक के उपयोग द्वारा और मुरब्बा बनाना, ठंडा रखना इत्यादि जो तरीके हैं, इन तरीकों को अपनाकर हम खाद्य पदार्थों का भोजन के परिरक्षण कर अधिक समय तक उसको सुरक्षित रख सकते हैं। खाद्य पदार्थों को कीड़ों चूहों से सुरक्षित रखने के लिए दूषण और बर्बादी से रोकना आवश्यक है। हमको खाद्य पदार्थों को कीड़ों से, चूहों से सुरक्षित रखना
और दूषण और बर्बादी से रोकना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये तो रहा जो हमने सीखा है, उसका जो महत्वपूर्ण बिंदु, जो बात है वो याद रखने योग्य जो बात है उसको हमने जान लिया। अब हम जो है कि अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों उसको भी देख लेते हैं। तो ये जो रहा अभ्यास का प्रश्न के पहले प्रश्न को देखते हैं। जब बाजार से कोई चीज़ सेव, भजिए या समोसे आदि को हम कागज़ की पुड़िया में लाते हैं तो वह कागज़ पारदर्शक हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर हमको बताना है। तो चलिए दोस्तों उसको देखते हैं। तो इसका जो आंसर है, जब बाजार से तली हुई चीज़ जैसे कि सेव, भजिए या समोसा आदि को हम कागज़ की पुड़िये में लाते हैं तो क्या होता है, जो वह कागज़ है वो पारदर्शक हो जाता है, क्योंकि ये जो सभी चीज़ें सेव, भजिया और समोसे हैं इसको हम तेल से तले होते हैं और तेल से तले होने के कारण जो है कि इसमें जो है कि वसा पाया जाता है। हमको पता है कि जो तेल है उसमें एक पोषक पदार्थ जो है कि वसा पाया जाता है और उसको अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण जो कागज़ है वो पारदर्शक बन जाता है। साथ ही हमने जो वसा का परीक्षण है उसमें हमने देखा कि कोई भी कागज़ लेना है और जो वसा जिसमें हमको प्राप्त होता है उस खाद्य पदार्थों को लेते हैं और उस पर 2-4 बूंद डालते हैं तो जो कागज़ है वो पारदर्शक हो जाता है। ऐसा होने पर आपको पता चलता है कि जो खाद्य पदार्थ है उसमें वसा उपस्थित है। तो इसमें जो है कि तेल में वसा उपस्थित होने के कारण जो कागज़ है वो पारदर्शक हो जाता है। ये रहा पहला क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को संतुलित भोजन ना मिले तो उसे क्या नुकसान हो सकता है, इसको भी देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को संतुलित भोजन ना मिले तो वह कुपोषण का शिकार हो जाएगा और उसके शरीर में जो आवश्यक घटक की कमी है उसके कारण उसको कमी हो जाएगी, जिसके कारण उसको कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। साथ ही उसके सर्वांगीण जो विकास है उसमें बाधा पहुंच सकती है। कहने का मतलब संतुलित आहार ना लेने से जो व्यक्ति है वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा और उसके शरीर में जो आवश्यक घटक है उनकी कमी हो जाएगी। संतुलित आहार नहीं लेगा तो और कमी होने से उसको कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। साथ ही जो उसकी शरीर की वृद्धि है, जो ग्रोथ करने की जो क्षमता है उसमें जो है कि बाधा आ जाएगी। तो ये रहा जो दूसरा का आंसर है वो। अब तीसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, विटामिन ए तथा विटामिन सी किन चीज़ों में पाया जाता है और इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। तो विटामिन ए जो है कि यह दूध, अंडा का जो पीला भाग है जिसको योग बोला जाता है, कलेजी, हरे सब्जियों, टमाटर, गाजर आदि में पाया जाता है। जो विटामिन ए है वो हमको दूध, अंडा का जो पीला भाग होता है जिसको योग बोला जाता है उसमें, और कलेजी, साथ ही हरी सब्जियों, टमाटर, गाजर आदि जो खाद्य पदार्थ हैं इनमें जो है कि विटामिन ए पाया जाता है। और अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो इससे हमको रतौंधी नामक रोग होता है, जिससे हमको रात में दिखाई नहीं देता। विटामिन बी जो है कि यह अनाज, मांस, दूध, दही, मक्खन, अंडा इत्यादि जो खाद्य पदार्थ हैं इनमें जो है कि विटामिन बी पाया जाता है। अनाज में, मांस में, दूध, दही में, मक्खन में, अंडे में जो है कि विटामिन बी पाया जाता है। ये जो खाद्य पदार्थ हैं इनमें विटामिन बी पाया जाता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाए तो बेरी जो है कि नामक रोग होता है, उसमें रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन आदि रोग होता है ना। अब जो विटामिन सी की है कमी से क्या होता है, किन चीज़ों में पाया जाता है उसको भी देख लेते हैं। तो विटामिन सी जो है कि यह आंवला, संतरा, नींबू आदि फलों से हमको प्राप्त होता है और विटामिन सी की कमी से हमको स्कर्वी जो है कि त्वचा संबंधी नामक रोग होता है। तो ये तो रहा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी के बारे में। वैसे मैंने आपको सभी विटामिनों के बारे में एक नोट्स बनाकर उसका वीडियो भी डाल चुका हूँ, वो जो है कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जो है कि जाकर
जो मेरे चैनल है उसमें जाकर आप देख सकते हैं, तो आपको और अच्छे से इसका आंसर मिल जाएगा। अब हम जो है कि जो चौथे नंबर का प्रश्न है उसका आंसर देखते हैं। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए जो गलत कथन है उसको हमको सही करके अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो पहला दिया है रुक्षांश मनुष्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसके कारण पाचन क्रिया में गड़बड़ी होती है। तो ये जो है कि गलत कथन है। ये जो कथन लिखा है ये कथन गलत है ना। रुक्षांश मनुष्य के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इससे पाचन क्रिया सुचारू रूप से संपन्न होती है। रुक्षांश मनुष्य के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इससे पाचन क्रिया सुचारू रूप से संपन्न होती है। ये जो कथन था वो गलत था, लेकिन यहाँ पर जो सही कथन है इसको यहाँ पे लिखकर बताया है मैंने। अब जो है कि हम दूसरा जो ख है उसको देखते हैं। महंगे खाद्य पदार्थ हमेशा अधिक पोषक होते हैं। तो ये जो कथन है ये भी गलत है, इसको हम सही करके अपने शब्दों में लिखते हैं। महंगे जो खाद्य पदार्थ है उसमें अधिक पोषक तत्व होना, यह जो है कि जरूरी नहीं है कि खाने की महंगी चीज़ों में अधिक पोषक तत्व मौजूद हो। सस्ते खाद्य पदार्थ में भी अच्छे जो महंगे खाद्य पदार्थ में ना हो, ऐसे पोषक तत्व जो है कि हमको सस्ते खाद्य पदार्थ में भी वो ऐसा पोषक तत्व उपस्थित होता है, जैसे कि हरी सब्जियां, टमाटर, गाजर, दूध, दही, है ना। इसमें जो है कि अधिक मात्रा में अच्छे पोषक तत्व होते हैं। क नंबर का देखते हैं। बच्चों, गर्भवती माताओं और दूध पिलाने वाली माताओं को अधिक मात्रा में संतुलित भोजन की आवश्यकता नहीं होती। यह कथन भी गलत है। इसका सही कथन क्या होगा इसको देखते हैं। तो बच्चों और जो गर्भवती माता हैं और जो दूध पिलाने वाली माता हैं उनको अधिक मात्रा में संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब वे संतुलित भोजन लेंगे तभी जो गर्भवती माता, दूध पिलाने वाली माता और जो बच्चे हैं वे अच्छे से ग्रोथ होंगे और उनके शरीर में मस्तिष्क का अच्छे से विकास होगा। इसलिए जो है कि बच्चों, गर्भवती माताओं और दूध पिलाने वाली माताओं को संतुलित आहार की जो है कि बहुत ही आवश्यकता होती है। अब ख नंबर का देखते हैं। आलू में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह कथन भी गलत है। इसका सही कथन क्या होगा इसको देखते हैं। आलू में जो है कि अधिक मात्रा में हम पढ़ेंगे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ना कि प्रोटीन। आलू में जो है कि कार्बोहाइड्रेट अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। संतुलित भोजन में एक ही प्रकार का पोषक पदार्थ होना चाहिए। यह कथन भी गलत है। संतुलित जो भोजन है उसमें सभी प्रकार का हमको पोषक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। हमारे शरीर को विटामिन और लवणों की ज़रूरत अधिक मात्रा में और कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की ज़रूरत सूक्ष्म मात्रा में होती है। यह कथन भी गलत है। हमारे शरीर में विटामिन और लवणों की मात्रा सूक्ष्म मात्रा में और जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा है उसको हमको अधिक मात्रा में हमारे शरीर को लेने की आवश्यकता होती है। जो संतुलित भोजन है उसमें सभी प्रकार का पोषक जो पदार्थ है वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। साथ ही हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो है कि हमको ज़रूरत अधिक मात्रा में होती है और जो विटामिन और जो लवण है उसको हमको उनकी ज़रूरत सूक्ष्म मात्रा में होती है। तो ये तो रहा जो है कि सही गलत कथन वाला। अब जो है कि हम 5वें नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर देखते हैं। हरी सब्जियों, प्याज, मिर्च और जो है उनको सुखाकर परिरक्षित किया जाता है। तो ऐसी अन्य चीज़ों के बारे में हमको पता करना है और उनका सूची बनाना है कि उनका भी परिरक्षण जो है कि सुखाकर ही किया जाता है। तो इसको भी देखते हैं। तो सुखाकर परिरक्षित किए जाने वाले अन्य चीज़ें आम है, इमली है, टमाटर है, बैगन है, धनिया है, मेथी है, हल्दी है, आलू है, मटर है, चना है इत्यादि जो खाद्य पदार्थ हैं इनको परिरक्षित या इनका परिरक्षण करने के लिए हम जो है कि इनको सुखाकर इनका परिरक्षण करते हैं। जो आम, इमली, टमाटर, बैगन, आलू, धनिया, मेथी, हल्दी, मटर, चना
है ना, इत्यादि जो खाद्य पदार्थ हैं इनका हम जो है कि पर्यवेक्षण सुखाकर भी कर सकते हैं। अब हम जो है कि 6वें नंबर के प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो जो 6वें नंबर का प्रश्न है वो है कि ऐसी जो चीज़ हैं उनकी हमको सूची बनाना है जिसका उपयोग हमारे जो पड़ोसी हैं वो नमक लगाकर उसको सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। तो उसको भी देखते हैं। नमक लगाकर सुरक्षित रखने के लिए जो की जाने वाली चीज़ें हैं वो जो चीज़ हैं वो है अचार, आम, आंवला, नींबू, करौंदा, हरी मिर्च आदि। ये जो खाद्यान्न पदार्थ हैं इनका जो सुरक्षित रखने के जो तरीके हैं उनको हम नमक लगाकर सुरक्षित रखते हैं। तो ये तो रहा जो है कि 6वें नंबर का प्रश्न का आंसर। अब 7वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर भी देखते हैं। आपके क्षेत्र में अनाज और सब्जियों को कीड़ों से बचाने के लिए कौन सी कीटनाशक काम में लाया जाता है, और इस प्रकार का जो अनाज है उसको घर में सुरक्षित करने के लिए आप उसमें क्या डालते हो? तो देखते हैं। अनाज और सब्जियों को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक BHC काम में लाया जाता है। अनाज और सब्जियों को कीड़ों से बचाने के लिए BHC जो कीटनाशक दवाई है उसका उपयोग किया जाता है। और अनाज को हम घर में सुरक्षित रखने के लिए नीम की जो पत्तियां हैं उनको हम डालकर कीड़ों से सुरक्षित रखते हैं। तो ये रहा 7वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर। 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि देखा जाता है ज़्यादातर व्यक्ति संतुलित भोजन नहीं करते, उसका क्या क्या कारण हो सकता है, आप उसको क्या सुझाव देंगे? तो उसको भी देखते हैं। ज़्यादातर व्यक्ति संतुलित भोजन नहीं करते, इसका कारण ये हो सकता है कि लोगों को अधिकाधिक खाना खाने की बुरी आदत, गरीबी की परिस्थिति एवं अज्ञानता का कारण, या मसालेदार व तली हुई चीज़ों को अत्यधिक सेवन करने से। ये जो कारण है ये जो है कि ज़्यादातर व्यक्ति को संतुलित भोजन नहीं करते हैं, और उसको हम ये सुझाव देंगे कि ये जो संतुलित आहार है वो हमारे शरीर के अंदर की क्रियाओं के लिए सुचारू रूप से कार्य करने के लिए वो ऊर्जा प्रदान करता है हमारे शरीर को। साथ ही जो संतुलित भोजन है वो नया भाग बनाता है जिससे हमारे शरीर का ग्रोथ होता है, विकास होता है, और हमारे शरीर में जो टूट फूट की जो मरम्मत का कार्य है वो भी संतुलित आहार के द्वारा ही होता है। और इसमें जो है कि कई प्रकार के रोगों से हमको बचाता भी है जो है कि संतुलित आहार। दूध, अंडे एवं हरी सब्जियां, ये जो है कि हमको संतुलित आहार अगर नहीं लेंगे तो ये सब चीज़ हमको हमारे शरीर पर इफेक्ट दिखेगा। अगर हम अपने भोजन में संतुलित मात्रा में संतुलित आहार लें तो हमको हम इस प्रकार से जो है कि स्वस्थ रहेंगे, है ना। अब हम जो है कि 9वां जो प्रश्न है वो दिया है कि स्वच्छ और पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है। इसको हम यहाँ पर हमको एक टिप्पणी लिखना है, तो उसके लिए क्या करें, स्वच्छ जो पारदर्शी जल वो सदैव पीने योग्य नहीं होता है, पीने योग्य होता है ना। तो पीने योग्य होता है, यहाँ पे जो नहीं है वो नहीं आएगा, है ना, होता है क्योंकि जो जल देखने में स्वच्छ जो है कि स्वच्छ हमको प्रतीत होता है उसमें रोग वाहक सूक्ष्म और जीवाणु जो है कि उसमें घुले होते हैं, अपद्रव के रूप में वो हो सकता है। और जल को हमको शुद्ध करके ही पीना चाहिए क्योंकि छोटे छोटे जीवाणु एवं धूल के कण हमको खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, इसको देखने के लिए हमको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो ये रहा 9वें नंबर का प्रश्न। अब जो है कि 10वां जो है कि आखिरी प्रश्न है उसको देखते हैं। तो जल को पीने योग्य बनाने की जो विधियां हैं उनको लिखना है। तो जल को जो पीने योग्य बनाने की विधियां हैं वो निम्नलिखित हैं कि क्या होता है कि कई घरों में जल को पीने योग्य बनाने के लिए उसको कैंडल फिल्टर जो है कि उनका उपयोग किया जाता है, उनसे जो चयन द्वारा जो भी जल का अपद्रव है उसको दूर किया जाता है। यह जो है कि एक भौतिक विधि है। साथ ही बहुत से घरों में जल को उबाल कर पिया जाता है, उबालने से जो जल में उपस्थित जीवाणु हैं वो मर जाता है। जल को शुद्ध करने की जो सामान्य रासायनिक विधि वो क्लोरीकरण है। क्लोरीकरण में क्या होता है कि जल में क्लोरीन की दवाई को डाल दिया जाता है जिससे जल
को शुद्ध करते हैं। तो ये तो रहा इस पाठ का जो पूरे प्रश्न उत्तर है, और ये इस तरह से ये जो पाठ है ये कंप्लीट होता है। अब हम जो है कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहना दोस्तों, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ। बाय।